बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। थ्री वर्ड्स एंड ऑल दीज थ्रीज हैव वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग। और एनवायरनमेंट में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि वी एज ह्यूमन बीइंग्स जनरेट लॉट ऑफ वेस्ट, सो दैट वेस्ट नीड टू बी मैनेज्ड। आज हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे वेस्ट को मैनेजमेंट किस तरह से मैनेज किया जा सकता है और कौन सी टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट के हवाले से। सो व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? एनी मटेरियल दैट इज डिस्कार्डेड, यूजलेस, अनवांटेड इज कंसीडर्ड एज अ वेस्ट। जो डिस्कार्ड है, यूजलेस है, अनवांटेड है। वेस्ट मैनेजमेंट इज कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द वेस्ट। और वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इसमें हम उसे कलेक्ट करते हैं, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं जगह पे, फिर प्रोसेस करते हैं, जो चीज उसमें से रिसाइकल हो सकती है रिसाइकल करते हैं, बाकी जो है उसको डिस्पोज करते हैं, और फिर मॉनिटरिंग करते हैं कि वेस्ट मटेरियल कहीं दोबारा तो एनवायरनमेंट में नहीं जा रहा, क्या है नहीं, ये तो नहीं कि एट द एंड ऑफ द साइकिल इट इज अगेन डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ओके, सो ये सारे स्टेप्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट के। और ये इनफैक्ट पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरी एक साइंस है, और बहुत इस पे काम हो रहा है, दुनिया में रिसर्च हो रही है इस हवाले से। It's a complete field of study itself, because we as human beings are generating lots and lots of waste. बहुत ज़्यादा हम waste generate कर रहे हैं। With every gradual passing day, the number of waste generated is very much increasing. ठीक है, इसमें हर किस्म का waste है। आगे I will go in detail and I will share some of the sources. Agriculture sources हैं, fisheries sources, these are some of the natural sources जो कुदरती तौर पे हमें, जब एग्रीकल्चर का फसलें काट दी जाती हैं तो रेजिड्यू बच जाता है, ठीक है, उसका वेस्ट होता है, जो रेजिड्यू बच जाता है फसलों का। या हम जिसे कहते हैं कि जब कपास की आपने चुनाई कर ली है, गंदम की आपने चुनाई, गंदम जो है उसको काट लिया आपने, हार्वेस्ट कर लिया, तो बाद में जो बच जाता है वो वेस्ट है एग्रीकल्चर, बट दैट्स अ नेचुरल वेस्ट दैट कैन बी यूज्ड, दैट कैन बी फर्दर यूज्ड। सिमिलरली फिशेस का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, फिशेस के स्केल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, these are natural waste, but these are organic and they are basically, these can be reused. तो इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बल्कि इस्तेमाल में लाया भी जा रहा है, बहुत जगहों पे आप देखें यूज होते हैं। एंड देन वी हैव हाउस होल्ड वेस्ट, जो कि हमारे घरों का वेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा सिंथेटिक वेस्ट है। एंड द बिगेस्ट वन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विच इज़ वेरी डेंजरस। उसमें वेस्ट वाटर भी है, सॉलिड वेस्ट भी है, और वेस्ट एयर जो है, उनकी एयर पोल्यूशन जो है, या जो वेस्ट इन फॉर्म्स ऑफ स्मोक है, वो भी शामिल। और हाउस होल्ड में भी बहुत ज़्यादा, इसमें प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है। सो व्हाई वुड नीड टू हैव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? बिकॉज वी नीड टू हैव पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऑब्जेक्टिव हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि लोगों की हाइजीन और हेल्थ का ख्याल रखा जाए, दैट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। Then we have this 4R, reduce, जो वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं उसे रिड्यूस करें, जो रीयूज सकता है उसको रीयूज किया जाए, फिर जो रिकवर होता है उसको रिकवर कर सकते हैं वेस्ट में से जो चीज काम की है, और फिर फाइनली उसको रिसाइकल करते हैं, जो रिकवरी के बाद आपके पास रहता है। इसके वेस्ट जनरेशन के जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रीजनरेशन है। वेस्ट टू एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है, दुनिया में रिसर्च हो रही है कि किस तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट या इवन सॉलिड वेस्ट या इवन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उसको यूज कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वाले से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वेस्ट कम, जीरो वेस्ट की तरफ जाएं, ठीक हो गया। एंड देन एस्थेटिक्स, सो इफ देयर विल बी लेस वेस्ट एंड द वेस्ट इज मैनेज्ड प्रॉपर्ली, देन वी विल हैव ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। और हमारे पास वेस्ट के पाइल्स नहीं होंगी और हमारे पास डंप साइट्स नहीं होंगी, सो इट विल क्रिएट वेरी गुड ब्यूटीफुली एस्थेटिकली साइट्स। ओके, it affects our health, absolutely. Lots of diseases are concerned with it. Also affects our socio-economic conditions, affects our coastal and marine environment a lot, and affects our climate. Absolutely, बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर वेस्ट को ओपन डंपिंग करते हैं आप और फिर उसको आग लगा देते हैं, तो इट जनरेट्स लॉट्स ऑफ हैज़ार्डियस गैसेस,
हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कूड़ा इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, उसमें शॉपर भी होती है। एंड व्हेन द शॉपर्स आर बर्न, प्लास्टिक शॉपर्स आर बर्न, देयर आर वेरी dangerous gases. Dioxins are sometimes released and they are really carcinogenic. ओके, तो डिजीज के साथ साथ और फिर उसके एयर पोल्यूशन के वाले से बहुत रोल है, क्लाइमेट चेंज के वाले से बहुत उसका रोल है. सो दीज आर वेरी वेरी द वेस्ट इज वन ऑफ द वेस्ट हैज वेरी hazardous or very dangerous effects. So it needs to be properly managed wisely. Waste definition: any material which is not needed by the owner or producer. हमने पहले बात की. Let us see the different types of waste. डोमेस्टिक वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है घर का, जिसमें घर का आपका जो पूरा कटकर होता है, जिसको आके आप देखें हर रोज या हफ्ते में जो आपके मोहल्ले में जो भी सिस्टम होता है वो आके ले जाते हैं, तो वो जो आपका वेस्ट है वो आपका डोमेस्टिक वेस्ट है. देन वी हैव फैक्ट्री वेस्ट. इसमें सब कुछ आ जाएगा फैक्ट्री वेस्ट में. उसके जो वेस्ट वाटर है वो भी आ जाएगा, सॉलिड वेस्ट होगा वो भी आ जाएगा. ठीक है. वेस्ट फ्रॉम ऑयल फैक्ट्री, उसमें जो डिस्कार्डेड ऑयल होता है वो डिस्कार्डेड ऑयल जो है that is part of the waste from the oil factory. E-waste, one of the biggest waste in the future. Electronic waste, ये बहुत बड़ा वेस्ट कैटेगरी है और फ्यूचर में इसकी बहुत एप्लीकेशन आ रही हैं और आने जाएंगी और आपको नजर आएंगी फ्यूचर में. कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो वेस्ट होता है, बजरी, सीमेंट, सिरिया वगैरह. एग्रीकल्चर वेस्ट ऑर्गेनिक होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं. फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं. प्रोसेस्ड फूड इज वेरी डेंजरस अगेन for your health, but it generates a lot of waste. Biomedical waste, waste from the hospitals. It's again highly hazardous waste. One of the most highly hazardous waste is the biomedical waste that comprises of syringes, vessel, needles. आपके पास ड्रिप्स होती हैं, तो इट्स वेरी डेंजरस. देन वी हैव न्यूक्लियर वेस्ट, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमारे पास होता है. अगेन दैट इज हैविंग लॉट्स ऑफ रेडिएशन. इट इज डेंजरस एंड हार्मफुल. सो मैंने आपको बात की थी वेस्ट की एग्जांपल्स के हवाले से. सो ओपन डंपिंग जब करते हैं तो एनिमल्स जाते हैं, स्कैवेंजर्स वहां पे आते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं स्कैवेंजर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं. बट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये आपको सिर्फ एक साइड पे फोन दिखाए हैं मैंने पुराने, और जितने नए फोन जो बन रहे हैं तो पुराने क्यों जा रहे हैं, दे आर ऑल गोइंग टू द डंप साइट्स एंड देन यू कैन सी द वाइल्ड्स. नाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, huge problem in the future. And this is something we'll really need to work on. This is very very important कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे कम करना है और इसके सद्देबाब के लिए हमें क्या करना है. we need to take steps. Okay. Solid waste, vegetable waste, kitchen waste, household waste, मैंने बता दी क्लासिफिकेशन. फर्दर कंटिन्यू हम करते हैं. वेजिटेबल वेस्ट है, किचन वेस्ट शामिल होता है. ई वेस्ट में क्या, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, ओल्ड कंप्यूटर्स, बहुत होगा, टीवीज, म्यूजिक सिस्टम्स. पुराने आपके टीवी किधर गए, अब तो हर जगह पे वो एलसीडीज आ गई. ठीक है ना. एच टीवी आ गए, वेरी स्लिम एंड स्मार्ट. सो द ओल्ड टीवीज, they are all going generate a lot of waste. Old mobile phones, where are they going? हर दफा आप देखें नया फोन आ जाता है, हर वीक नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है और नए फोन आ रहे हैं. एंड दीस आर म्यूजिक सीरीज किधर हैं, म्यूजिक कैसेट्स किधर हैं. तो दीज आर बिग सोर्स. एंड मैं अगेन बता रहा हूँ कि ई वेस्ट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. Liquid waste consists of waste from tanneries, thermal power plants, distilleries. Plastic waste, plastic waste is also one of the biggest waste. Single-use plastics बहुत बड़ा waste है. Plastic shoppers, plastic के straws, plastic के cups. These all are also very dangerous. और ये हमारे एयर में हैं, ये हमारे सॉइल में हैं, ये हमारे वाटर बॉडीज में हैं. So this is really going to create a lot of problems. और इसके अलावा माइक्रो प्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक टूटता है तो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स हैं. इसके स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लास्टिक दैट इज इन द प्रेजेंट इन द वाटर. फिशेस के अंदर पाए गए हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक. माइक्रो प्लास्टिक मीन्स अगेन वेरी स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स. तो वो फिशेस के अंदर हैं और हम उनको अगर खाते हैं तो हमारे अंदर भी आ रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस. माइक्रो प्लास्टिक्स पे इस पर बहुत रिसर्च हो रही है बिकॉज प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट is one of the biggest waste at the moment. Then we have metal waste, unused metal sheets, metal scraps, nuclear waste, unused material from the nuclear power plants.
तो ये सिर्फ प्लास्टिक के जनरली है। प्लास्टिक वेस्ट इस वक्त कौन सा मसला है, इस वक्त द वर्ल्ड इज फेसिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर भी प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा शामिल है। आप जितनी तारें उनकी जो कोटिंग है प्लास्टिक, ठीक है। जितनी भी आपकी वायर्स होती हैं उनकी कोटिंग प्लास्टिक की होती है। दैट इज बिग प्रॉब्लम प्लास्टिक वेस्ट। और फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, so these two are going to be very big problem. Plastic waste is at the moment very big problem. इस पे काम हो रहा है, उस पे रिसर्च कर रहे हैं। And electronic waste is going to be the biggest problem in the future. That will again consist of a lot of plastic. What need to be done? We need to reduce waste. Simple strategies. I will be sharing simple strategies. Office के हवाले से देखें, बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं। Reduce office paper waste by implementing a form policy to draft our reports and making training manuals and personal information electronically. बहुत ज़्यादा आजकल फोकस होता है कि ईमेल भेज दें, इलेक्ट्रॉनिक पे आ जाएं, और पेपर कम से कम करें ताकि कम से कम वेस्ट जनरेट हो, कम से कम दरख्त काटने पड़े। As an environmentalist, I always focus a lot of this. I always use both sides of paper. Whenever I deliver my lectures, whenever I give notes to students, हमेशा दोनों साइड यूज करता हूँ, हमेशा पेज की। Even in my office when I used to write some, जब कुछ जर्नल पेपर इस्तेमाल करने होते हैं तो मेरे पास जो प्रिंट्स पड़े होते हैं और प्रिंट आउट पड़े होते हैं, I use those. उनको मैं रीयूज कर रहा होता हूँ, उन पेपर्स को प्रिंट आउट जो पेपर पर उनकी बैक साइड इस्तेमाल कर रहा होता हूँ फॉर राइटिंग अ नोट, for writing something down. So that is the strategy that you can adopt. Improve product design to use less material. Redesigning packing to eliminate excess material. Packing में बहुत material इस्तेमाल होता है, कोशिश करें कि कम पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल हो, से कम हो। वर्क विद कस्टमर्स टू डिजाइन इंप्लीमेंट अ पैकिंग रिटर्न प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिटर्न कर दें गत्ते के डब्बे हैं या कुछ चीजें, ताकि नया ना बने, वो किसी को यूज कर सकें। Switch to reusable transport containers and purchase things in the bulk so that again the packing cost is reduced. Reuse moving boxes, internally corrugated boxes होते हैं, गत्ते के boxes बहुत ज़्यादा उसको आप reuse कर सकते हैं। They can be used again and again. फेंकने की बजाय मैंने लोगों को देखा है कपड़ों के डब्बे इस्तेमाल हो सकते हैं, जूतों के डब्बे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मतलब these are some of the strategies to reduce your waste. Office furniture suppliers use durable towels, tablecloths, napkins, dishes, cups and glasses. Use incoming packing material for outgoing shipments. Encourage employees to use office material rather than purchase new one. That is important. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता है कि जैसे कोई नया प्रमोशन हुई किसी की, या कोई नया बंदा हायरिंग हुई, उन्होंने कहा जी नया सब कुछ आएगा। इफ द ऑफिस मटेरियल इज बीइंग, अगर आपका ऑफिस का जो जितना भी हमारे पास वहाँ पे है जो भी स्टफ वगैरह है, दैट कैन बी रीयूज, तो व्हाई गो फॉर न्यू वन। ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू चेंज द हैबिट्स कि नहीं, वो पुराने वाले को डिस्कार्ड करना है और हमें नया लेना है, सारा फर्नीचर नया आएगा, सब कुछ नया आएगा। अगेन वी रियली नीड टू थिंक अबाउट दिस। डोनेट ओल्ड बुक्स, ओल्ड क्लोथ्स, ओल्ड कंप्यूटर्स, एक्सेस बिल्डिंग मटेरियल, ओल्ड इक्विपमेंट टू लोकल। डोनेट, पाइल अप मत करें, दे दें, दूसरों को दे दें, पुरानी बुक शेयर कर दें, कपड़े शेयर कर दें, कंप्यूटर पुराने शेयर कर दें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शेयर कर दें, ताकि वेस्ट आप जनरेशन जो है ना उसको कम से कम की तरफ जाए। जब डोनेट करें किसी का भला हो जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको दे दें, वो उसको यूज करेगा। पर इस पे इसके कि आप थ्रो करें या वैसे इकट्ठे करते जाए, एट द एंड फिर वो यूजफुल ना रहे और देन यू हैव टू थ्रो इट इन द गार्बेज। Develop an recycling process packet again for the employees. Send out recycling reminders to all employees. Train employees on recycling practices to implement recycling programs. Training वगैरह employees को दें, this is important कि वो recycle करें और recycling होनी चाहिए। Municipal solid waste disposal methods जो हमारे पास हैं कि जिससे हम dispose करते हैं, उसमें composting है, landfill है, pyrolysis है, ठीक है। तो ये important methods हैं। Composting is basically aerobic decomposition of organic material by bacteria and fungi. कंपोस्टिंग करते हैं हम ऑर्गेनिक मटेरियल की, जैसे सब्जियों के छिलके, जैसे फ्रूट्स के छिलके, जैसे हमारे पास जो क्या नाम है खराब हो गए फ्रूट्स वो शामिल होते हैं, सब्जी खराब होगी वो शामिल हो गई, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक हो गया। उसको आप कंपोस्ट कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी गुड टेक्निक, और इसको मैं हर हाईली एनकरेज करूंगा कि आप ग्रो में कर सकते हैं। सो इट्स डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। टेम्परेचर होता है उसका 25 से 50 के दरमियान, पीएच, मॉइस्चर, लिटिल बिट ऑफ टेक्निकलिटीज, बट आई विल गो कि आप जब करना चाहते हैं तो यू कैन गूगल इट आउट एंड यू कैन फाइंड मैनी इजी टेक्निक्स फॉर कंपोस्टिंग। सो व्हाट इट इज बेसिकली, सो आप देखें एग्जांपल यहाँ पे है, ब्राउन लीव्स ट्यूब
यानी टहनियाँ टूटी हुई, सूखे पत्ते, ग्रीन फूड स्क्रैप, मैन्योर वगैरह, और उसको आप इकट्ठा करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी उसमें, अगर मैक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवॉर्म इज वेरी गुड बिकॉज वर्माफॉस जो है कंपोस्ट बनती है, वो अर्थवॉर्म बनाते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी हेल्प आउट करते हैं। और फाइनली कंपोस्ट बनती है। कंपोस्ट इज जस्ट लाइक नेचुरल मैन्योर, कुदरती खाद, उसे आप कंपोस्ट करते हैं। तो देखिए एक टायर है, उसके अंदर आप ये फूलों के पत्ते और सब्जियों के फूटों के छिलके डाल दें, उसके बाद मिट्टी डालें थोड़ी सी, और उसको आप हिलाएं, और 2 और 3 वीक्स बाद ये लार्ज लेवल पे जरा दिखाया गया है। तो आप गड़ा खोद के जमीन पे भी बन सकती है, और ऊपर भी इस तरह बना सकते हैं। सूखे पत्ते, टहनियाँ, फ्रूट्स, सब्जियों के छिलके, और उसको हल्का सा ऊपर मट्टी स्प्रिंकल करें, पानी थोड़ा सा डाल दें, और उसको आप सर्कुलेट करें, मूव करें, एंड आफ्टर 2 और 3 वीक्स यू विल गेट अ नेचुरल मेन्योर। आप कुदरती खाद अपने घर में बना लेंगे और अपने पौधों को दे सकते हैं। तो अपने पौधों के सूखे हुए पत्ते इकट्ठे करके एक गड़ा बना दें, उसको डालें, और सब्जियों के और फ्रूट के छिलके उसमें डाला करें आप। और उसके बाद आफ्टर 2 और 3 वीक्स यू गेट योर ओन फर्टिलाइजर, होममेड क्लीन फर्टिलाइजर। So again, ये वो बता रहा हूँ, proper mix of nutrients like animal waste, sewage sludge is necessary to ensure proper growth of bacteria. Excess compaction नहीं होनी चाहिए. The mixture is arranged, turn twice a week, 2 हफ्ते बाद उसको या हफ्ते में 2 दफा उसको अच्छी तरह हिलाएं ताकि हवा अच्छी तरह मूव कर सके. So बहरहाल this is just general layout है, again मैंने बताया. So there are different types of composting. You can Google it out, and depending on the material, so you can learn a little bit. It's not difficult. आप आराम से इसको कर सकते हैं. Composting process takes around 4 to 6 weeks, और 1 महीने से 1.25 महीने तक टाइम लेते हैं. And then the color of the mass becomes dark, organic matter in solid waste transforms to stable humus और बन जाता है. और ये उसको एरेशन होती रहे, हिलाते रहे, और मिक्सिंग होती रहे, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी गुड एंड हेल्दी फॉर द प्लांट्स टू ग्रो. इसके बाद वो तो है ऑर्गेनिक वेस्ट, हम यूज कर सकते हैं. अब जो वेस्ट है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जिसमें से रिसाइकल, जिसमें से आपने रीयूज का निकाल लिया, रिकवर कर लिया, उसको फिर हम लैंडफिल करते हैं, यानी गड़ा खोद के जमीन बनवाते हैं. ठीक है, बट दैट इज अगेन अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस. ऐसे नहीं होता कि आप गड़ा खोद के, उसके लिए साइंटिफिक नॉलेज होना जरूरी है, बैकग्राउंड होना जरूरी है, किस तरह से उसको आप करते हैं. जस्ट सिंपल डायग्राम बता देता हूँ कि जो आप गड़ा खोदते हैं, और साइड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पे करना है. अगर नीचे पानी का टेबल है, तो ये देखना है कि ये ना हो कि आप जमीन का जो नीचे टेबल है और इतना खोद दें कि वो जो वेस्ट है वो उसको फ्लूट कर दे. और जब आप खोदते हैं, साइड सेक्शन करते हैं, उसके बाद यू नीड टू गिव लाइनर, नीचे लाइनर दी जाती है स्पेशल, एंड मतलब प्लास्टिक शीट बिछाई जाती है, ताकि जो वेस्ट आपने डाला है गड्ढे में, गड्ढा खोद के लैंडफिल की है, उसका वेस्ट का नीचे ना जाए. जो भी लिक्विड निकल रहा है, वेस्ट लिक्विड जिसे लीचेट कहते हैं, लीचेट जो है उसका वो नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो जो हमारा नीचे ग्राउंड वाटर फ्लूट करता है. तो उसको कलेक्शन का सिस्टम अलग से होता है. और सैनिटरी लैंडफिल होती है, मतलब लैंडफिल की बहुत सी टाइप्स हैं. बहरहाल अगेन ये उसके लिए मटेरियल के लिए होता है जो फाइनली जो आपने रिकवर कर लिया, जो रिसाइकल नहीं सकता, उसको फिर आप बताते हैं अगेन ऑन साइंटिफिक प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि लेमैन की तरह कोई भी गड्ढा खोद दे. सो लैंडफिल इज अ प्योर साइंस, और उस पर again government is working, and even private organizations are working. ये ओपन डंपिंग है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो होती है, दैट इज वेरी डेंजरस. आप देखेंगे ओपन डंपिंग फेंक रहे हैं प्लास्टिक शॉपर. प्लास्टिक मैंने बताया इसको मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम एट मोमेंट इज ऑफ प्लास्टिक. सो दिस इज वेरी डेंजरस, और ये जो है एस्थेटिकली भी बहुत बुरा है, डिजीज भी कॉज करते हैं, और बीमारियां भी होती हैं, फाउल स्मेलिंग भी होती है, बहुत इश्यूज हैं ओपन डंपिंग के. ठीक है, और लेट अस मूव फॉरवर्ड बिकॉज अगेन लैंडफिल इज अ लिटिल टेक्निकल इशू, सो I will not go into that much of detail for the landfill. And thermal process की बात कर लेते हैं थोड़ी सी. Control combustion and conversion of the application of heat. कि फिर हम कुछ वेस्ट है जो बहुत hazardous होता है, उसको हम जलाते हैं, उसको हम दबाते भी नहीं मट्टी में, उसको हम जलाते हैं, ताकि ये ना हो कि वो मट्टी में दबा दें तो कल को फिर प्रॉब्लम ये है ना कि वहां से वो जरासीम उससे, जिसमें स्पेशली बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, तो वो तो लैंड से फिर वो दोबारा प्लांट्स में एनिमल्स में आ सकते हैं. तो इसलिए जो मेडिकल वेस्ट होता है उसको जलाया जाता है, जिसमें बीमारियां, जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स होती हैं, उसको इंसिनरेट करते हैं. ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉलिड वेस्ट इज बर्न इन एक्सेस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस गैसेस प्रोडक्ट्स एंड स्टेबल रेजिड्यू. उसके बाद फाइनली रिडक्शन हो जाती है. जो वेस्ट होता है जब उसको जला देते हैं तो राख बन जाती है, और राख को फिर जो है वो लैंडफिल के तौर पे यूज कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है. Residue can be easily and safely disposed.
ठीक हो गया। इसकी कॉस्ट जरा हाई होती है और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी इस वजह से होती है, लेकिन बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज है, हैजार्डियस वेस्ट के लिए हमें इंसुलेशन करनी पड़ती है। In common hazardous waste treatment, facility installation, pyrolysis, detoxification. So it's carried out basically for biomedical waste. जो इंस्टॉलेशन होती है वो इस वेस्ट के लिए होती है। बायोमेडिकल वेस्ट मैंने बताया था द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द वेस्ट। ह्यूमन anatomical waste, animal waste, microbiology, biotechnology, cell culture, toxins, sharps, needles, syringes, medicines, drugs, contaminated with blood, body fluids, including cotton touching, so on and so forth. तो सब चीजें इसमें शामिल होती हैं, इन सबको जलाया जाता है, एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस। बहुत केयरफुली इस वेस्ट को ट्रीट किया जाता है। डिस्पोजल मेथड बता दिए, इंसिनरेशन, बर्निंग है, मैंने बताया आपको, और उसके बाद फिर उसको बरी कर देते हैं, जो उसका रेजिड्यू बच जाता है, लैंड फिल कर की जाती है, ठीक हो गया। तो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द टेक्निक्स फॉर दिस वेस्ट एंड ई वेस्ट। ई वेस्ट जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ रहा है उसके हवाले से क्या है, रीयूज करें, जो मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज इस्तेमाल होती है उसको रीयूज करें, रिपेयर कर लें, अपग्रेड कर लें, डोनेट करें रीयूजेबल इलेक्ट्रॉनिक स्कूल्स एंड अदर नॉन प्रॉफिट्स। स्कूल्स को दे दें पुरानी चीजें ताकि वो यूज कर सकें, नॉन प्रॉफिट्स को दे दें, एनजीओ को दे दें, रिसाइकल करें, डिस्पोज इन अ सिक्योर लैंडफिल। अभी तक उस तरह से मतलब इस पे लेजिस्लेशन भी हो रही है, काम हो रहा है कि हाउ टू डिस्पोज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड हाउ टू बेसिकली उसका ऊपर काम पॉलिसी पे वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को किस तरह से कम किया जाए और किस तरह से डिस्पोज किया जाए। सो दिस वाज बेसिकली अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट का आपको जिक्र किया, बताया, मैंने आपको पोस्टिंग का बताया कि घर में आप अपनी खाद कैसे बना सकते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से, और जो फ्यूचर में वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विच इज अ बिग प्रॉब्लम इन कमिंग फ्यूचर। और प्लास्टिक पोल्यूशन की मैंने बात की है, तो प्लास्टिक पोल्यूशन के हवाले से भी तो बात करता हूँ, यू रियली नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, दैट्स द ओनली सोल्यूशन फॉर इट। अभी तक ऐसा सोल्यूशन नहीं है। यस देयर इज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, बट दैट अगेन टेक्स मैनी ईयर्स। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज प्लास्टिक आपके डाल दिया, इट टेक्स मैनी ईयर्स टू बायोडिग्रेड। और फिर उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो बायोडिग्रेड हो रहा है उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स अगेन एनवायरमेंट में जा रहे हैं और वो वहां पे उसको अफेक्ट कर रहे हैं। सो द ओनली सोल्यूशन फॉर द प्लास्टिक वेस्ट इज टू रिड्यूस प्लास्टिक, डोंट यूज प्लास्टिक एट ऑल, बैन प्लास्टिक्स, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट समझना पड़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज वी एज ह्यूमंस जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट। इफ वी रियली वांट टू have a healthy and clean atmosphere or environment, then we really need to rethink our habits. We really need to work on our habits, our attitude, and we should we have to adopt a policy of generating less waste. So this was this was about today's lecture, and inshallah in future we will discuss about other issues which are very important in the field of environmental sciences. Thank you very much.